अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केमिस्ट्री का पार्ट 3, इससे पहले हम 2 पार्ट्स कर चुके हैं और ये हमारा केमिस्ट्री का लास्ट पार्ट होगा। इसमें हम तकरीबन 25-30 MCQs हल करेंगे और चंद इसमें रिपीट भी हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड। गोल्ड का जो सिंबल है या अलामत है वो क्या होता है? AU। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द pH स्केल यूज टू मेजर। pH स्केल जो होता है वो किस चीज़ को मेजर करने के लिए या पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है? एसिडिटी या फिर अल्कलाइनिटी, यानी कि किसी भी चीज़ को ये चेक करने के लिए कि वो एसिडिक है या बेसिक है, उसके लिए हम pH इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, what is the process by which a solid changes directly into gas without passing through the liquid phase called। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें एक सॉलिड जो है वो डायरेक्ट गैस में तब्दील हो जाता है बगैर माया बने, उसको सब्लिमेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। जो हमारे पास एटमॉस्फेयर है, हवा है, उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वो है नाइट्रोजन। ये तकरीबन 78% होती है हवा में। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर वाटर। पानी का जो कीमियाई फार्मूला है वो बताएं, तो वो H2O होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। वो कौन सा तरीकाकार होता है जिसमें हमारे पास जो पौधे होते हैं लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं? वो फोटोसिंथेसिस होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ गैस चेंजेस इनटू लिक्विड। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, गैस लिक्विड यानी कि माया में तब्दील हो जाता है, उसे कंडेंसेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट कॉल्ड। हमारे पास वो कौन सी चीज़ होता है जो कि बिल्कुल हूबहू किसी एलिमेंट जैसी खसूसियात रखता है, तो वो एटम होता है, जो कि उसका क्या होता है, एक ज़रा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट सब्सटेंस टेक अप। वो कौन सा हमारे पास टर्म है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ जितनी जगह घेरता है, उसके लिए हम कौन सा टर्म इस्तेमाल करते हैं? वॉल्यूम इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला बताएं, तो वो CO2 होता है। व्हाट इज़ द सिंबल फॉर एलिमेंट कार्बन। कार्बन का जो सिंबल है या अलामत है वो क्या होता है? C होता है। केमिकल फार्मूला यानी क्वेश्चन नंबर 12 है, केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर क्या होता है? तो वो H2O होता है। क्वेश्चन नंबर 13 रिपीट हुआ है, pH हमारे पास स्केल किस लिए इस्तेमाल होता है? तो एसिडिटी या बेसिक को चेक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये भी रिपीट हुआ है, हमने किया है पहले, सब्लिमेशन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 केमिकल फार्मूला फॉर मीथेन बताना है, तो वो CH4 होता है। क्वेश्चन नंबर 16 ये भी रिपीट हुआ है, यानी कि हमारे पास ये है फोटोसिंथेसिस, पीछे हम पढ़ के आए हैं। इसके बाद 17 व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? H2SO4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनिया। अमोनिया का केमिकल फार्मूला क्या होता है? NH3। क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच लिक्विड टर्न्स इनटू गैस एट टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो ये भी रिपीट हुआ है फर्स्ट वीडियो में, तो ये हमारे पास एवोपरेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच गैस टर्न्स इनटू लिक्विड। ये भी रिपीट होता है हमारे पास, वो प्रोसेस जिसमें गैस से लिक्विड बनता है उसे कंडेंसेशन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स इट्स डेंसिटी इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम। तो ये अभी रिपीट हुआ है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम न्यूक्लियस इज कॉल्ड इट्स। तो ये रिपीट हुआ है फर्स्ट वीडियो में, हमारे पास जो प्रोटॉन्स होते हैं वो असल में एटॉमिक नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। तो ये भी रिपीट हुआ है कि किसी भी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा करने से एटॉमिक मास बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अ पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटायन। तो ये भी रिपीट हुआ है फर्स्ट वीडियो में, हमारे पास क्या होता है, जो जिस आयन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे कैटायन कहते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसे एनाइन कहते हैं। ये दोनों रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए केमिकल बॉन्ड रिजल्टिंग फ्रॉम द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड। हमारे पास जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक ऐसा बॉन्ड यानी कि बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। यानी कि एक ऐसा बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ये रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड दैट रिटेन्स इट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास जो कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो असल में मॉलिक्यूल होता है, जो कि प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड मॉलिक्यूल टुगेदर इन अ सॉलिड और लिक्विड आर कॉल्ड। हमारे पास वो अट्रैक्टिव फोर्सेज जो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखती है सॉलिड या माया में, उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द स्टडी ऑफ कंपोजिशन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो ये केमिस्ट्री की तारीफ है कि हमारे पास कंपोजिशन
साख्त और खसूसियात का मुताला, किसी भी मादा की खसूसियात, साख्त और इसकी बनावट का मुताला क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैस एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो ये रिपीट हुआ है, इसको एवापोरेशन कहते हैं, पीछे अभी रिपीट। द प्रोसेस बाय विच अ गैस चेंजेस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो ये भी रिपीट हुआ है, जिसमें हमारे पास गैस लिक्विड में तब्दील हो उसे कंडेंसेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 द प्रोसेस बाय विच सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैस। तो ये भी हमारे पास अभी रिपीट हुआ है, जिसमें क्या होता है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस बने उसे सब्लिमेशन कहते हैं। द अमाउंट ऑफ मैटर, क्वेश्चन नंबर 14 द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास। हमारे पास किसी भी चीज़ की मिकदार किसी चीज़ में, उसको मास कहते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15 द रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड टू फ्लू इज कॉल्ड इट्स विस्कोसिटी। कि हमारे पास जो बहाव में रेजिस्टेंस होता है, किसी भी माया के बहाव में जो रेजिस्टेंस होता है उसको विस्कोसिटी या गाढ़ापन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की तारीफ है कि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा चीज़ जब होमोजीनियस तौर पर मिक्स होते हैं तो उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं, यकसा तौर पर मिक्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है द सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन अ लार्जेस्ट अमाउंट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। हमारे पास जब सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, जिस तरह अगर एग्जांपल से समझ लें, जब पानी और शुगर चीनी को मिल हल करते हैं तो इसमें जो ज़्यादा मिकदार में होता है वो पानी, उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे, और जो थोड़ी मिकदार में होता है यानी कि चीनी, उसको हम सोल्यूट कहेंगे। तो यही कह रहा है जो सॉल्यूशन में ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है द सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन अ स्मॉलर अमाउंट इन अ सॉल्यूशन। कि वो चीज़ जो किसी सॉल्यूशन में कम मिकदार में पाया जाए उसे क्या कहते हैं? सोल्यूट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 मिक्सचर इन विच पार्टिकल कैन बी सीन एंड ईजिली सेपरेटेड बाय सेटलिंग और फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड सस्पेंशन। हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर जिसमें पार्टिकल्स को हम आसानी से देख सकते हों और अलहदा कर सकते हों फिल्ट्रेशन के ज़रिए या फिर सेटलिंग के ज़रिए, उसको हम सस्पेंशन कहेंगे, ना कि सोल्यूशन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड। कि हमारे पास जो सोल्यूट की मिकदार है सोल्यूशन में, उसको असल में कंसंट्रेशन कहते हैं। थैंक यू।